लेकिन उसकी वजह से जो आपका बाइक का ये वाला पार्ट है ना, हेड, वो उड़ जाता है भाई। मतलब इंजन की ऐसी तैसी हो जाती है। एक कैरेक्टर में बहुत इंपैक्ट पड़ता है, एक नेगेटिव कैरेक्टर आपका बन सकता है अगर आप रॉयल एनफील्ड बुलेट ओल्ड मॉडल चला रहे हो। तो दोस्तों आपने इससे पिछली वीडियो में देखा होगा बुलेट लेने के क्या क्या आपके एडवांटेजेस हैं, क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या आप लोगों को चीज़ें मतलब देखने को मिलती हैं। बट इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ बुलेट के डिसएडवांटेज कि भाई अगर आप आज भी एक पुरानी बुलेट परचेज़ करते हो तो कुछ उसके क्या क्या आपको नुकसान झेलने पड़ सकते हैं, जो कि मैंडेटरी है, हर एक बुलेट ओनर को मालूम होंगे। तो उन्हीं सब बातों में चर्चा करूंगा, आपको कुछ ऐसे रीजंस बताऊंगा जिनकी वजह से आपको ये सब चीज़ झेलनी पड़ सकती हैं। तो जो भी चैनल पे अभी नया है पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर लेना, ऐसी मज़ेदार वीडियो आपको मिलती रहेंगी। और अपने उस दोस्त को जरूर शेयर कर देना जिसके पास बुलेट है या बुलेट लेने की सोच रहा है। तो आज फटाफट से एक बार वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो भाई देखो, बुलेट लेने का जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है वो होता है कि भाई आपकी जो इमेज है ना, इमेज की मैं बता देता हूँ, कैरेक्टर, कि आप कहीं भी जाओगे कैरेक्टर में, इमेज में, वो आपको थोड़ा सा एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है कि भाई आप एक बुलेट ओन कर रहे हो, मॉडिफाई करवा रखी है आपने, प्लस पुराने बुलेट का मॉडल है, पुरानी बुलेट जो थोड़ी सी वैसी थोड़े गुंडो टाइप में या थोड़े आप समझ जाओ ना, थोड़े मतलब गुंडे बदमाशों के टाइप में आती है। और अभी तो हाल फिलहाल में अगर आपको मालूम होगा तो हरियाणा के एक ACB ने भी ऐसी कुछ बात बोली थी। तो मैं बस यही बोलना चाहूँगा, एक कैरेक्टर में बहुत इंपैक्ट पड़ता है, एक नेगेटिव कैरेक्टर आपका बन सकता है अगर आप रॉयल एनफील्ड बुलेट ओल्ड मॉडल चला रहे हो। जो न्यू मॉडल आ रही है उसमें तो ऐसी कोई दिक्कत ही नहीं भाई, नया मॉडल तो अब नया मॉडल, ना उसमें किक है ना वो दिखने में कुछ इस तरीके की है, वो तो अपनी नॉर्मल डिसेंट बना दी है। अब जो न्यू बुलेट आती है ये है इलेक्ट्रा, जो पहले स्टैंडर्ड आती थी वो भी ऐसे ही इमेज रखती थी भाई। इलेक्ट्रा और स्टैंडर्ड की मैं इमेज में कोई फ़र्क नहीं बताऊँगा, अपनी अपनी लोगों की पसंद है, कोई स्टैंडर्ड लेता था, कोई इलेक्ट्रा लेता था। बट मुद्दा जो है बुलेट का है, मॉडिफाइड बुलेट का है, उसमें आपके साइलेंसर और लेग गार्ड वगैरह ये सब चीज़ें लगी होती हैं। एक पॉइंट तो ये हो गया। अब दूसरा पॉइंट होता है भाई पुलिस वाले। अगर आप बुलेट ले रहे हो ना, और आप बेशक से आपकी बुलेट एक्सपायर हो ना हो, बुलेट में टाइम रहता हो, लेकिन अगर आप पुलिस की नज़रों के सामने जाओगे तो पुलिस को ये लगेगा भाई इस बंदे को रोको, ये बंदा या तो गलत कामों में होगा या तो इस बाइक में कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे, RC नहीं होगी, मतलब कुछ ना कुछ दिक्कत उनको लगेगी। तो ये एक प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है। तो भाई अपने दोस्तों को अगर आप वीडियो शेयर करोगे ना, ये चीज़ भी ज़रूर बता देना उनको कि भाई पुलिस वाले सबसे ज़्यादा बुलेट को रोकते हैं NCR में, जो कि काफ़ी मुश्किल हो जाता है। जो भी बुलेट ओनर्स हैं, जो बुलेट लवर हैं, उनके लिए बुलेट को रखना, पुराने मॉडल को खास तौर से, नए मॉडल तो थोड़ी डिसेंट है, मैं बार बार वही बोल रहा हूँ। एक मुद्दा ये हो गया। अब भाई तीसरा पॉइंट तो आता है अपना माइलेज का, कि भाई अगर आप बुलेट लेने के बाद ये सोचते हो कि आप कुछ माइलेज निकाल लोगे, तो भाई आपकी गलतफहमी है। बुलेट अगर आप लेते हो तो आप अपना बटुआ मजबूत कर लेना, जेब मजबूत कर लेना, क्योंकि माइलेज में सबसे ज़्यादा तोड़ने वाली है। अगर आप ये सोचते हो कि नहीं भाई पुरानी बुलेट ले लेते हैं, नए की जितना माइलेज निकालती है, तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। नई वाली जो बुलेट है उसमें इंजन में काफ़ी इन्हेंसमेंट कर दी है, काफ़ी नई टेक्नोलॉजी यूज़ कर दी है। बट पुरानी में ऐसा नहीं भाई, पुरानी की जो माइलेज है ना, वो पहले जो थी, जब पहले ठीक थी, अब जैसे जैसे पुरानी होती जाएगी उसकी माइलेज तो गिरती ही जाएगी। तो अभी मैं इसका बात करूँ तो ये भी 10 का मॉडल है, ये भी जो माइलेज की बात करूँ तो 20 के आसपास का माइलेज निकाल के दे देती है हाईवे पे। लोकल का तो कभी आइडिया नहीं है ना, मैंने इसका इतना नापा है माइलेज वगैरह। तो एक माइलेज का आपको बहुत ही बड़ा नुकसान झेलने को पड़ सकता है। और इसका मैं बताऊं रिज़र्व का, तो अब जो नई आती है उसमें तो रिज़र्व का अलग ही सिस्टम है। इसमें रिज़र्व का आपको सिस्टम ऐसा देखने को मिलता है, देखो बहुत से लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता होगा मैंने वैसे ही जस्ट दिखवा दिया है। अब ये हो गए 3 इसके डिसएडवांटेज। बात कर लूँ मैं अपने नेक्स्ट की, भाई अपना अगला जो है इसका डिसएडवांटेज वो है भाई इसकी सर्विसिंग कॉस्ट, मतलब मेंटेनेंस। आप नॉर्मल बाइक ओनर हो, अगर आप नॉर्मल बाइक चला रहे हो, आप बुलेट में स्विच हो रहे हो ना, तो आपको इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा इसकी मेंटेनेंस को लेकर। भाई सर्विस कॉस्ट जो है ना इसकी नॉर्मल बाइकों से बहुत अलग है। अगर आप 150 cc 200 cc की बाइक चलाते हो ना, उसके मुकाबले बहुत अलग है। एक तो इसमें जो इंजन ऑयल डलता है ना, नॉर्मल बाइक में आप इंजन ऑयल कितने का डलवाते हो, 300 400 500 है ना। बट इसका जो इंजन ऑयल आता है ना, वो एक पूरी कैन आती है, जैसे सरसों के तेल की बोतल की कैन आती है ना, उस टाइप की। उस कैन की जो कॉस्ट होती है वो होती है 1100 से 1200 की। किसी किसी के वहाँ थोड़ा 100 500 सस्ता मिल जाता होगा, महंगा मिल जाता होगा, वो अलग बात है। बट जो रफली आइडिया है वो 1100 1200 की वो कैन आती है। क्वालिटी डिपेंड करते हो, ज़्यादा बेटर क्वालिटी की आएगी तो थोड़ी और उसी के हिसाब से रेट थोड़ा और महंगा हो जाएगा। बट ये मैंने मिनिमम रेट बताया है, मतलब 1000 रुपये से ऊपर का ही तेल आपको मिलेगा इसका जो सर्विस कॉस्ट होता है। प्लस अब उसमें लेबर कॉस्ट जुड़ेगी, जो भी बंदा आपकी बाइक की सर्विस करेगा वो अलग लेता भाई 500 रुपये। मैं अपने यहाँ का बता रहा हूँ भाई, सबके एरिया का अलग अलग होगा, तो मैं बस अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपका। मतलब आप अगर, और फिर सर्विसिंग पे भाई फ़िल्टर वगैरह चेंज होते हैं, मतलब
इसकी सर्विस कराने अगर आप जाओगे ना बुलेट की बाहर नॉर्मली, तो आपके 2 से 2,500 रुपये लगने ही लगने हैं। 2,500 रुपये जेब में डाल कर जाना, जब जाके इसकी सर्विस होती है। नॉर्मली कोई हाई फाई सर्विस नहीं होगी, जो नॉर्मल आप अपनी बाइकों के जो 500 550 में बाहर करवा लेते हो ना स्प्लेंडर वगैरह के, वैसा इसमें नहीं है भाई। तो अगर आप बुलेट ओनर हो, बुलेट स्विच कर रहे हो, पुरानी बुलेट अगर आप खरीद रहे हो, तो ये चीज़ आप अपना बटुआ मजबूत कर लेना भाई, मेंटेनेंस को लेकर भी, इसकी सर्विस कॉस्ट को लेकर। ये हो गए 4 पॉइंट। अब मैं बात करूँ इसके नेक्स्ट पॉइंट की, वो है भाई इसकी मॉडिफिकेशन। भाई नॉर्मल बाइक्स जो आप लेते हो ना, उसके मॉडिफिकेशन में जैसे अलॉय हो गए, लेग गार्ड वगैरह हो गए, और भी चीज़ अगर आप मॉडिफिकेशन करवाते हो वो काफ़ी आपको चीपेस्ट पड़ जाती हैं। स्प्लेंडर बात करो, स्प्लेंडर की मैंने स्प्लेंडर भी मॉडिफाई करवाई थी, तो भाई मुझे जहाँ तक याद है 2 से 2,500 में पूरी स्प्लेंडर मॉडिफाई हो गई थी, एलॉय व्हील हटा के। मैं सिर्फ पेंट वगैरह और इस रेटिंग टेपिंग बॉडी पार्ट्स वगैरह सब कुछ हटा के। लेकिन भाई बुलेट में ऐसा नहीं है भाई। बुलेट में अगर आप इसका पूरी रैपिंग वैपिंग ही करवाओगे ना, अगर पार्ट्स वगैरह चेंज करवाते हो, छोटे मोटे लेग गार्ड वगैरह, तो भाई जब भी आपको मिनिमम 3 से 4,000 रुपये तो सिर्फ रैपिंग के ले लेते हैं जो रैप करते हैं। क्योंकि भाई अब ये नहीं पता ऐसा क्यों, बुलेट के साथ थोड़ा सा उनको ही मालूम है एक्सपेंसिव चीज़ होती है। मतलब अगर आप इसमें बेसिक चीज़ें मॉडिफिकेशन करवाओगे ना, तो आपकी 6 से 7,000 रुपये लगेगा, जिसमें आपका पेंट वगैरह थोड़ा सही हो जाएगा, डेंटिंग मेंटिंग। अब आप अगर अलॉय चेंज करवाते हो, और भाई अलॉय व्हील जो है ना, इसकी अलॉय व्हील भी काफ़ी कॉस्टली होते हैं। अब देखो, अब कुछ लोग मुझे काफ़ी कमेंट करेंगे कावासाकी की देख लो, और भी बाइकों, भाई मैं और बाइकों से कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ बुलेट का डिसएडवांटेज बता रहा हूँ। जो इस सेगमेंट की और भी बाइक्स हैं जैसे कावासाकी, वो अलग स्पोर्ट सेगमेंट है, मैं सिर्फ बुलेट की बात कर रहा हूँ। तो प्लीज़ मेरे पास ऐसी कोई बाइक के ओनर्स ना कोई नेगेटिव मत समझना इस वीडियो को, ये जस्ट एक लोगों को बताने के लिए, जो बुलेट खरीदना चाहते हैं उन लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ मैं। तो भाई इसका जो अलॉय व्हील है ना, आपको करोल बाग दिल्ली वगैरह में 7 से 8,000 के मिल जाते हैं। वहीं दूसरी बाइकों के स्प्लेंडर वगैरह के आपको काफ़ी सस्ते मिल जाएंगे, 3,500 4,000 के मिल जाते हैं। मतलब ऑलमोस्ट डबल कॉस्ट हो जाती है इसके अलॉय की। ऑब्वियसली बाइक भी बड़ी है। अब बात करूँ भाई इसके छठे पॉइंट की, कि भाई छठा इसमें डिसएडवांटेज आपको क्या मिलने वाला है, तो भाई वो आपको मिल जाता है साइलेंसर का। भाई नॉर्मल साइलेंसर में बुलेट में मज़ा नहीं आता है, इसमें नॉर्मल डला हुआ है। अगर आप इसमें साइलेंसर चेंज करवाते हो ना, तो भाई उसकी वजह से आपको मज़ा तो आएगा चलाने में, 4 लोग तारीफ़ भी कर सकते हैं, लेकिन उसकी वजह से जो आपका बाइक का ये वाला पार्ट है ना, हेड, वो उड़ जाता है भाई। मतलब इंजन की ऐसी तैसी हो जाती है भाई, मैं क्लियरली बताऊँ तो ये भी इसका डिसएडवांटेज है भाई। शौक पूरा कर लो या इंजन देख लो, अगर इंजन उड़ेगा तो भाई इंजन का काम महंगा होता है बुलेट का, तो ये भी एक डिसएडवांटेज है। नॉर्मल साइलेंसर में अगर आप चला सकते हो तो भाई चलाए जाओ, वरना तो महंगा पड़ेगा आपको सिस्टम। आप ये 1,500-2,000 के साइलेंसर के चक्कर में ना आपका पूरा इंजन कैसी तैसी हो जाती है बुलेट की, तो ये भी एक डिसएडवांटेज है। अब इसका साइलेंसर की बात हो रही है, तो एक और इसका डिसएडवांटेज बता देता हूँ मैं। आप जब साइलेंसर चेंज करवाओगे ना, आप तेज़ स्पीड से किसी के पास से गुजरोगे या पटाखे वगैरह फोड़ोगे, तो भाई जो इन लोग आपको पीछे से गालियाँ बकेंगे, वो भी एक भाई आपका माइनस पॉइंट ही है। गालियाँ बकेंगे, बद्दुआ देंगे, कोई बड़ा बुजुर्ग जा रहा है उसके बगल से आपने निकाल दी। धीमे धीमे चलाओगे जब भी इतना तेज़ लाउड करता है उसका साइलेंसर, ये बुलेट का जो साइलेंसर आता है, तो ये भी इसका एक माइनस पॉइंट है। तो कोशिश यही करना भाई कि साइलेंसर अगर आप बिना बदलवाए चला सको, बाकी मर्जी तो आपकी है, मैं उसमें कुछ बोल नहीं सकता। तो ये कुछ इसके डिसएडवांटेज थे इस बाइक के। साइलेंसर को लेकर आपको पता भी है भाई, गवर्नमेंट कितनी सख्त हो चुकी है। बुलेट का साइलेंसर ऑलमोस्ट मना ही है, अगर आप साइलेंसर चेंज करवा लेते हो ना, तो वैसा तो एक बुलेट की इमेज है ही नेगेटिव, साइलेंसर की वजह से और ज़्यादा आपको रोकेगी पुलिस पब्लिक कह रहा हूँ मैं। बुलेट में साइलेंसर को लेकर काफ़ी ज़्यादा सख्त नियम है। बाकी ये थे इसके डिसएडवांटेजेस, और भी अगर कुछ आपको याद आ रहे हो तो मुझे कमेंट कर देना। एक छोटा सा हो रहा है वो बताया था, वैसे तो इतना वो मेजर नहीं है। इसकी बैटरी भी ना नॉर्मल बाइक से बड़ी होती है, तो जब वो ख़राब होती है तो वो भी भाई 2,000 से 3,000 तक की बैटरी पड़ती है इसकी, जो कि मेरे हिसाब से छोटी गाड़ी में भी 3,500 के आसपास की बैटरी आती है। बट बुलेट में भी आपकी जो ये रही बैटरी, देखो रेड कलर की आपको एक्साइड की बैटरी दिख रही होगी। बुलेट में ज़्यादातर एक्साइड की बैटरी कामयाब होती है। सेल्फ आप देख रहे हो, पहले पुरानी बुलेट में सेल्फ कितनी बड़ी और मोटी आती थी, सेल्फ भी ख़राब हो गई ना भाई, उसका भी मोटा खर्चा आता है। तो भाई ये था, अगर आप आज भी पुरानी बुलेट खरीदते हो तो उसके डिसएडवांटेजेस। बाकी वीडियो में ऐसी प्यार बना रखना। अगर मेरे से कुछ रह गया हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, ताकि जो लेने चाहते हैं पुरानी बुलेट्स आज के टाइम पे, या बुलेट खरीदना चाहते हैं भाई, उनके थोड़े से कान खुल जाएंगे। बाकी ऐसी वीडियो में प्यार बना रहे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अभी के लिए जय श्री राम। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो।